नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मटर की सफल खेती आपने किस प्रकार से करनी है। अधिकांश जो किसान हैं वो असफल हो जाते हैं अपनी मटर की खेती में, और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। किन किन गलतियों के कारण किसान असफल होते हैं, आज उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। अपने को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है अच्छी उत्पादन लेने के लिए। तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि मटर की खेती के लिए आपको अगर अच्छे रेट लेने हैं तो आपको अगेती मटर लगानी पड़ती है। तो अगर आपने अगेती मटर लगानी है तो उसके लिए बहुत से एफ़र्ट भी डालने पड़ते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज अपने बात करेंगे। सबसे पहले मटर लगाने का समय, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर अक्टूबर महीने में मटर लगाते हैं तो जो मटर है वो अच्छे से ग्रोथ करता है, उत्पादन अच्छा मिलता है, क्योंकि उस समय जो तापमान है वो 30 डिग्री से नीचे चला जाता है या 30 डिग्री के आसपास होता है। ये जो तापमान है मटर के जर्मिनेशन में और मटर की ग्रोथ कराने में बहुत अच्छा होता है। अगर अपने इसे सितंबर में लगा देते हैं तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण अपनी फ़सल अच्छे से नहीं चल पाती, जो उसमें पीलापन आ जाता है, पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, तो अपनी फ़सल नष्ट हो जाती है। जो मटर लगाने का सही समय है, अपने को अक्टूबर महीना ही सिलेक्ट करना है, जब तापमान 30 डिग्री के आसपास हो या 30 डिग्री से नीचे हो। तो फिर तो बहुत ही बढ़िया तापमान होता है मटर की खेती के लिए। अब दूसरी बात आती है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए अपने को 3 से 4 बार गहरी जुताई करनी है, और जो मिट्टी का पीएच मान है वो अपने को 6.5 से 7.5 पीएच मान तक होना चाहिए। और अपने को सड़ी गली गोबर की खाद है जो 3 से 4 ट्रॉली 1 एकड़ में अच्छे से छिड़काव कर देना है। और उसके बाद आता है मिट्टी का चुनाव। मिट्टी के चुनाव में देखें तो अपने को इसे रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी, इसमें अपने इसे लगा सकते हैं। और अपनी जो मिट्टी है उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें अपने को फसल बहुत अच्छा उत्पादन दे पाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है जिस पे अपने को डिस्कस करना है, वो है बहुत ही ख़ास है, जिस पे किसान ध्यान नहीं देते और अपनी फसल का नुकसान करा बैठते हैं। वो है बीज का चयन। अपने को सस्ते बीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे बीज लगाने हैं। बीजों की अगर वैरायटी की बात करें, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 100 दिन के आसपास समय ले जाते हैं। जब तक अपनी फसल है जो मार्केट में जाती है तो उनके रेट हैं अपने को अच्छे नहीं मिल पाते। इसलिए अपने को 55 से 60 दिन वाली वैरायटी ही चूज़ करनी है। उनमें है एडवांटा GS10, AP3, अर्किल नाम से जो वैरायटियाँ आती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इनके अलावा भी और 1-2 वैरायटियाँ हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। तो इसके बाद बात आती है कि बेसल डोज की। बेसल डोज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अपनी फसल को अच्छा उत्पादन दिलाने के लिए। उसके लिए अपने को वर्मी कंपोस्ट 10 बैग, देसी सड़ा गला गोबर की 3 से 4 ट्राली। अगर रासायनिक खादों की बात करें तो अपने को 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग DAP, 30 किलो पोटाश, 5 किलो पिप्रोनिल और 2 किलो सल्फ़र 8% जो आता है उसको अच्छे से मिलाकर ज़मीन में उसका छिड़काव करना है। उससे पहले जो काम है अपने को ज़मीन में सिंचाई करनी है, क्योंकि जो अपने मटर की बिजाई करनी है वो पूरी नमी में ही करनी है। गीली नमी में ज़मीन हो, पूरी नमी बहुत ज़्यादा हो, उसी में अपना मटर है जो अच्छे से जर्मिनेट होगा। इसलिए अपने को ये रासायनिक खादें डालने से पहले अच्छे से सिंचाई कर देनी है। उसके बाद
ये अपने जो मैंने आपको रासायनिक खादें बताई हैं वो अच्छे से छिड़काव करके ऊपर ज़मीन को बढ़िया से कल्टीवेटर लगा देना है और पाटा लगाकर ज़मीन को तैयार कर लेना है। जिस प्रकार अपनी ज़मीन बिल्कुल जब तैयार हो जाएगी उसके बाद इसके बाद जो बात आती है बीज के ट्रीटमेंट की। बीज ट्रीटमेंट में अपने को अच्छे से बीज को फंगीसाइड से उसको ट्रीट कर देना है। आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो। और उसके बाद आती है बिजाई की विधि। बिजाई विधि में अपने को बिजाई विधि के लिए अपने को सीड ड्रिल ही यूज़ करनी है। और कतार से कतार की दूरी की बात करें तो अपने को 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी अगर देखें तो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कि अपनी फसल अच्छे से जमाव कर जाती है। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने को पेंडामेथ्रिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को बिजाई के 48 घंटे बाद अपने को अच्छे से छिड़काव कर देना है। जिसके बाद अपनी जो खरपतवार हैं 40 से 45 दिन तक वो नहीं निकल पाएंगे। और इसके अलावा अपने निराई गुड़ाई भी अच्छे से करवा सकते हैं। और अपनी जो फसल पौधों के साथ मिट्टी लग जाती है, पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद आती है सिंचाई की बात। सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई अपने को 35 से 40 दिन के बाद करनी है। और यह सिंचाई भी आपको ज़्यादा भराव वाली नहीं करनी है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो आप 2 से ढाई घंटे स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं। तो इसके बाद जो बात आती है मेन, वो है अपने को स्प्रे जो डालना है कीटनाशक के लिए, तो या उसमें खाद प्रबंधन कैसे देखना है। फसल के जब अपनी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है तो अपने को पहला स्प्रे NPK 19-19-19 और चिलेटेड जिंक और उसके साथ कोई भी कीटनाशक आप मिलाकर हल्का छिड़काव कर दें, जिससे कि अपने पौधों में पीलेपन की दिक्कत, कीटनाशक ख़त्म हो जाएंगे। और फंगीसाइड भी आप हल्का सा डाल सकते हो। इसी प्रकार आप जो सारा कीटनाशक ये डालेंगे तो फसल आपकी अच्छे से चलेगी, ग्रोथ करेगी, रुकेगी नहीं। तो इसी प्रकार ये मैंने आपको पूरी डिटेल में जो वीडियो था आपके लिए बनाया वो आपको शेयर कर दिया है। तो आपसे अभी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे इस चैनल को अगर कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।